हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि कोई भी इवेंट होने का एंड नहीं होने का दोनों का सम जो होता है वो उसका सम प्रोबेबिलिटी 1 होता है। एंड यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो ये जीरो हो जाएगा कि जो कभी हो ही नहीं सकता है वो तो जीरो हो गया। बोला सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसी का ना प्रोबेबिलिटी जीरो होता। जैसे अगर हम कहें कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना, ऑब्वियस ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो, क्योंकि मैं तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। अब अगला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो अगर सर्टेन है कि होना ही है तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगा। अब अगर हमको पता है कि आगे जाके हमको गड्ढा में गिरना ही है, जो हमको पता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा, कि ऑब्वियस जाके वहाँ पे जाएंगे, गड्ढा के पास गिर जाएंगे। एंड कह रहा है कि सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसको कहते हैं हम लोग श्योर इवेंट। अगला है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी का सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, कि कोई इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। एंड मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 1, एंड उससे छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल सेकंड पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्सप्लेनेशन के साथ बोलना है। कह रहा है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये नॉट इक्वली लाइकली है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है कि गाड़ी स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। उसका इंजन ख़राब है या फिर कार्बोरेटर ख़राब है, फ्यूल नहीं है, तो बहुत सारा यहाँ पे फैक्टर बनेगा जो गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने दे सकता है। तो यहाँ पे ये कह देंगे डायरेक्ट कि ये मेरा इक्वली लाइकली नहीं है। सेकेंड में अगर बोला जाए, कह रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेज द शॉट। तो यहाँ पे ये भी मेरा इक्वली लाइकली नहीं होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कि प्लेयर अच्छा खेलने वाला है या फिर ख़राब खेलने वाला है। हम लोग को एबिलिटी तो पता नहीं है प्लेयर्स का। तो इसी कारण से यहाँ कह सकते हैं हम लोग, अब कोई नौसिखिया बच्चे को हम लोग बोल देंगे कि बास्केटबॉल को शूट करना है, तो ऑब्वियस है वो मिस करेगा, ज़्यादा चांस उसका करेगा मिस करने का। हो सकता है गलती से वो शूट कर दे अच्छे से, बट ज़्यादा चांसेस रहेगा कि वो मिस करेगा। तो इसमें ये डिपेंड करेगा कि वो नौसिखिया है या फिर प्रो लेवल का है। तो इसी कारण से यहाँ पे कहेंगे ये इक्वली लाइकली नहीं है। तीसरा कह रहा है कि अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ऑब्वियस है कि कोई क्वेश्चन है उसको बोलना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये बताना है। तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। अब अगर हम लोग सपोज करो कोई क्वेश्चन, हम एक वर्ड बोल रहे हैं कि मैं आज दाल चावल खाया, तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अगर मैंने खाया होगा तो ट्रू, राइट कह देंगे। एंड अगर हम लोग नहीं खाए होंगे तो ये फॉल्स होगा, रॉन्ग कह देंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली है। तो यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है एंड फॉल्स भी हो सकता है। अब अगला कह रहा है कि अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। ये भी जो होगा वो इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि जो बेबी पैदा होगा या तो बॉय होगा या तो फिर गर्ल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीसरा एंड चौथा इक्वली लाइकली आ गया, पहला और दूसरा इक्वली लाइकली नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल।
तीसरा कह रहा है कि वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्योंकि अगर हम लोग कॉइन को टॉस करें तो कॉइन के टॉस करने के पास दो ही चांस होता है, या तो वो हेड आएगा या तो फिर वो टेल आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो आउटकम्स पॉसिबल है एंड दोनों आउटकम्स जो होगा वो इक्वली लाइकली होगा। हेड आने का चांस भी उतना ही है जितना टेल आने का चांस है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। इसी कारण से ये क्या होगा, फेयर हो जाएगा गेम। अब टॉस जो जीतेगा वो स्टार्टिंग करेगा बॉल को। तो इसी कारण से यहाँ पे कहेंगे कि जो कॉइन होता है वो क्या होता है, फेयर वे में गिनती किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब अभी कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से बड़ा होता है किसी इवेंट का एंड 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो इस वाले केस में तो निगेटिव है। अब यहाँ पे किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसी कारण से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग का निगेटिव तो ले नहीं पाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला कह रहा है कि इफ़ पी कोई भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है 0.05। अब कह रहा है कि नॉट ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कोई इवेंट का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका सम होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर बोला जाए ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कह सकते हैं यहाँ से 1 माइनस 0.05। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करें तो आएगा 0.95 एंड ये हो जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 6 कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। उसमें बस लेमन फ्लेवर का कैंडी है। बट मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट, बोला एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो ऑब्वियस है कि उस बैग में बस कैंडी जो था वो लेमन फ्लेवर का था। तो जब लेमन फ्लेवर का है तो यहाँ पे एन ऑरेंज कैसे पॉसिबल है, एन ऑरेंज फ्लेवर का अगर निकल जाए तो ऑरेंज फ्लेवर का कैंडी निकल ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ऑरेंज फ्लेवर का जो कैंडी होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। अब कह रहा है कि अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑब्वियस है कि अगर हम लोग किसी बैग में सिर्फ लेमन का ही कैंडी है फ्लेवर का, तो कोई भी अगर एक निकालें क्या होगा, वो लेमन फ्लेवर का ही कैंडी आएगा। इसीलिए उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा लेमन कैंडी के लिए 1, लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सवाल कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 7 कह रहा है इट इज़ गिवन डैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.9292। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम हो जाए। अब अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह रहा है, हम लोग जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, वो इवेंट होने का जो चांस नहीं रहता है, दोनों का सम होता है ई। अब यहाँ पे दे दिया है नॉट के लिए, इसका वैल्यू दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट टी क्या हो जाएगा 0.992 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1 माइनस 0.992, यानी इसको सब्ट्रैक्शन करें तो आंसर हो जाएगा 0.008। यहाँ पे 7 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 8 पे। कह रहा है अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स। कोई बैग है, इसके पास 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है, इसके पास 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल 8 बॉल हुआ। कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग से एक बॉल को ड्रॉ किया गया, कह रहा है ड्रॉन किया गया, तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो लोग बॉल निकाले हैं वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड बॉल ही होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बोला जाए तो वो 8 है। तो यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इट मीन्स कितना यहाँ पे जो रेड बॉल है वो है 3 एंड टोटल कितना है 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा रेड बॉल आने का 3/8। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकेंड कह रहा है कि नॉट रेड, तो नॉट रेड के लिए क्या होगा, नॉट रेड के लिए अगर बोला जाए मतलब नॉट ई के लिए बोला जा रहा है, अगर इसको हम लोग पी ई कह दे तो हम लोग को निकालना है नॉट ई, यानी कह सकते हैं 1 माइनस पी ई। अब यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3/8, यानी कितना आ गया, यहाँ से अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आएगा 5/8। यहाँ पे 8 भी क्या हो गया ख़त्म। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 9 पे। कह रहा है कि अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, एक बॉक्स है उसमें कह रहा है 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है एंड 4 ग्रीन मार्बल है, यानी कह सकते हैं टोटल जो है वो है 8 और 4 12 12 5 17, यानी टोटल जो हम लोग के पास है वो 17 मार्बल है। अब कह रहा है कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, कि एक जो मार्बल था उसको निकाला गया बॉक्स से, बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, कि पहला बताइए कि क्या ऐसा प्रोबेबिलिटी है जिसका रेड होने का चांस हो, फिर दूसरा में कह रहा है वाइट होने का चांस हो, और तीसरा में कह रहा है कि नॉट ग्रीन होने का चांस हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा क्या हो जाएगा, पहला रेड के लिए निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, तो हो जाएगा सेम वे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स कितना, रेड बॉल चाहिए था तो कितना रेड बॉल है, यहाँ पे 5 रेड बॉल है, तो 5 अपॉन टोटल बॉल कितना है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/17। सेकेंड सवाल, सेकेंड में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ वाइट बॉल के लिए। अगेन लगाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा नंबर ऑफ वाइट बॉल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइट बॉल 8 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 17 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 8/17। तीसरा सवाल कह रहा है कि नॉट ई नहीं होने का क्या चांस है, तो पहले ई होने का चांस निकालते हैं, इट मीन्स ग्रीन, सॉरी ई कह रहे हैं, ये ग्रीन होने का चांस निकालते हैं पहले। तो ग्रीन होने के चांस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें ग्रीन तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे जो है ग्रीन बॉल कितना है 4, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 4/17। अब यहाँ पे ये 4/17 आ गया, तो कह सकते हैं कि नॉट ग्रीन का जो होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का, ग्रीन होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कह सकते हैं 1 माइनस 4/17 हो गया, सब्ट्रैक्शन किए तो आया 13/17, यानी यहाँ पे 9 नंबर सवाल भी क्या हुआ ख़त्म हो गया। अगला सवाल 10 कह रहा है कि अब पिगी बैंक कंटेन्स 100 5 पैसे कॉइन, कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 पैसे का जो कॉइन है वो है 100। अगला कह रहा है कि 50 रुपये का, यहाँ पे है 51 रुपये कॉइन, 1 रुपये वाला कॉइन जो है वो है 50। आगे है 22 रुपये कॉइन, कि 2 रुपये वाले कॉइन यहाँ पे मेरे पास 20 है। आगे कह रहा है कि एंड 10 रुपये 5 कॉइन्स, तो 5 रुपये वाला जो कॉइन है वो है 10 पीस।
अब कह रहा है इफ़ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin first will be a 50 पैसे coin, will not be a 5 रुपये वाला coin? तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ पे कितना है 180 है। तो हम लोग का 50 पैसे वाला कॉइन, पहला जो क्वेश्चन है कि विल बी अ 50 पैसे वाला कॉइन, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन। अगेन वही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फेवरेबल आउटकम्स है, तो मेरे पास कितने 50 पैसे के कॉइन थे 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन 180, 0 से 0 कटा, इसको अगर काटे वापस में क्यों आ जाएगा 5/9 एंड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/9। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि विल नॉट बी 5 रुपये वाला कॉइन। ठीक है, तुम लोग क्या करते हैं 5 रुपये वाला कॉइन पहले निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन। अगेन वही लगाएंगे क्या, सेम फार्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में अगर देखा जाए तो 5 रुपये का कॉइन मेरे पास कितना था 10 था, यानी आ जाएगा 10/180, कट कूट के आ गया 1/18। तो यहाँ पे हम लोग निकालना है क्या है नॉट 5 रुपये वाला कॉइन, तो यहाँ कहते हैं नॉट ₹5। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/18। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 17/18 एंड ये हो जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 11 कह रहा है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, कि गोपी है जो एक मछली खरीदता है शॉप से फॉर हिज एक्वेरियम। दी शॉपकीपर्स टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो यहाँ कह रहा है कि एक बक्सा में 5 मेल फिश है एंड 8 जो है वो फीमेल फिश है। अब कह रहा आगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे टोटल की बात किया जाए तो कितना है 13 है। अब जो प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है मेल के लिए तो क्या होगा, अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में अगर बात किया जाए तो मेल कितना था 5, टोटल में 13, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 5/13। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 12 पे। अब आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है कि अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of numbers 1 to 8। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से, कह रहा है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 को पॉइंट करे। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना बार 8 आने का चांस है, एक ही बार चांस है, एंड टोटल क्या चांस है आने का 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8। तो 8 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/8। यहाँ पे फर्स्ट खत्म हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑड नंबर, कि ऑड नंबर आने का चांस क्या है।
तो यहाँ पर गौर से अगर देखा जाए तो ऑड मेरे पास यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आ गया फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स या फिर ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 कह सकते हैं टोटल 4 आया। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में 4 हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी यहाँ पे आ गया 8 कट कुट के आ गया 1/2। आंसर क्या हो गया 1/2। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल थर्ड पे। कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन सा नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो प्रोबेबिलिटी जो निकालना है कि ग्रेटर देन 2 यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन 2 के लिए कितना आ गया यहाँ पे 6 चांस। अनफेवरेबल आउटकम्स 6 टोटल आउटकम्स तो 8 था ही। कट कुट के अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 3/4। नेक्स्ट सवाल 4 पे करना है। कह रहा है क्या कि अ नंबर लेस देन 9 कि एक नंबर है जो लेस देन 9 है। तो 9 से लेस देन तो सारा नंबर है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में सारा नंबर आ गया यानी यहाँ पे आ जाएगा 8/8 कट कुट के आ गया 1। तो यहाँ पे इसको कहते हैं श्योर इवेंट क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1 आ गया। तो 12 यहाँ पे ख़त्म होता है। मूव करते हैं 13 पे। कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। कि एक डाई को फेंका गया तो अगर डाई को जब फेंकते हैं हम लोग तो क्या चांस होता है आने का 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कह रहे हैं कि प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा यहाँ पे है 2, 3, 5। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कि प्राइम नंबर आ जाए इक्वल टू क्या होगा अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स प्राइम नंबर तो 3 था तो 3/टोटल 6। तो कट कुट के यहाँ से आ गया 1/2। तो पहला का आंसर 1/2 हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। सेकंड कह रहा है कि आ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करे वो नंबर होगा 3, 4, 5। अब यहाँ पे 3, 4, 5 अगर नंबर होगा तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है अगेन क्या हो जाएगा 3/6 क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स में 3, 4, 5 है तो 3, 4, 5 तो रहेगा ही। एंड टोटल नंबर आउटकम्स हो जाएगा तो जितना डाइस का होगा तो डाइस का तो 6 होता है। तो यहाँ पे हो गया 3/6 कट कुट के आ गया 1/2 थर्ड का ऑप्शन। अब कह रहा है क्या कि एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑड नंबर आएगा 1, 3 and 5। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा ऑड नंबर आने का वो वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल तो यहाँ पे आपका 3 ही है टोटल में हो जाएगा यहाँ पे 6 एंड कट कुट के आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोग का 13 क्वेश्चन भी खत्म होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 14 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यहाँ पे अ किंग ऑफ रेड कलर फिर अ फेस कार्ड। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना डिसाइड करते हैं कि ये 52 कार्ड्स होता कैसा है एंड इसमें कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो पहले कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कार्ड्स होता है उसमें 4 पार्ट होता है जिसको बोला जाता है
4 सूट होता है इसके पास। एंड चारों का जो नाम अगर कहा जाए तो पहला अगर हम लोग रेड की बात करें तो इसमें 2 रेड कलर का होता है एंड 2 होता है ब्लैक कलर का। अगर रेड की बात किया जाए तो रेड में होता है पहला डायमंड एंड दूसरा होता है हार्ट। डायमंड कुछ इस शेप में होता है, हिंदी में कहा जाता है इसको ईंट। हार्ट हो गया इस शेप का। एंड तीसरा जो होता है ये ब्लैक में अगर बात की जाए तो ब्लैक में भी 2 होता है। पहला होता है क्लब एंड दूसरा होता है स्पेड। क्लब को हम लोग कहते हैं चिड़ी भी कहते हैं, हिंदी में इसको चिड़ी भी कहते हैं, ऐसे रहता है। एंड स्पेड जो होता है वो उसको कहते हैं पान, एंड ऐसे करके बना हुआ रहता है, इसको जिसको बोलते हैं पान। तो यह होता है 4 सूट का कलर, जिसमें से 2 रेड होता है एंड 2 ब्लैक होता है। एंड इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें किस तरह के कार्ड्स होते हैं तो यहाँ पे होता है पहला जिसको कहते हैं ए, जिसको एस कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में इक्का भी कहते हैं। फिर 2, फिर 3, फिर 4 जिसका फेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू उसका 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे ए से लेके 10 तक हुआ। एंड हम लोग के पास 3 होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड यहाँ पे अगर बोला जाए तो एक हो गया आपका जे, फिर होता है के फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। यहाँ पे 3 हम लोग का फेस कार्ड है, कौन कौन सा, जे क्यू एंड के, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं वजीर हिंदी में, इसको रानी यानी इसको कहते हैं राजा। तो यहाँ पे हुआ जे क्यू एंड के। सिमिलरली सारे कार्ड्स में भी ऐसे ही एक होगा एस, फिर 2, 3, 4, 10 तक, फिर जे क्यू के। तो टोटल यहाँ पे 13 कार्ड्स होते हैं सारे ग्रुप में। अब यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है पहला प्रॉपर्टी जो निकालना है पहला क्वेश्चन का, कह रहा है कि अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कलर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किंग रेड कलर में कितना होगा, ये दोनों तो रेड कलर का था, तो एक किंग इसके पास डायमंड के पास है एंड एक किंग हार्ट के पास है जो रेड कलर का है। तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम्स होगा तो फेवरेबल आउटकम्स में 2 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम्स जो है हम लोग का है 52। तो यहाँ से ये कट के आ गया हम लोग का कितना 1/26। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/26। अब यहाँ पे अगर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा में हो जाएगा कह रहा फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जे क्यू के हर एक में से 3 कार्ड जो है वो फेस कार्ड है। तो 3 इसके लिए हुआ, अगेन 30 होगा हार्ट के लिए, 3 होगा क्लब के लिए एंड 3 होगा स्पेड के लिए। तो टोटल कितना कार्ड हो जाएगा फेस कार्ड, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे भी, तो टोटल 12 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, तो 12/52। ये अगर इसको कट करें तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 13 टाइम्स में, ये आ जाएगा 3/13। अगर तीसरा बात किया जाए कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड, कि जो लाल कलर का फेस कार्ड है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जो लाल कलर का फेस कार्ड है यहाँ पे तो लाल कलर का ही मिलेगा, तो टोटल कितना फेस कार्ड हो जाएगा, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया 6/52। कट करें तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा 26 टाइम्स में, यहाँ आ गया 3/26। अगर फोर्थ की बात किया जाए तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दी जैक ऑफ हार्ट्स। तो यहाँ पे अगर बुरा हार्ट्स का जैक कह रहा है तो यह हार्ट्स यहाँ पे कितना है, जैक जो बोला जाए तो यहाँ पे अगर हार्ट में देखा जाए जैक जो जैक होगा वो तो एक ही होगा, इस हार्ट में जैक जो है वो एक ही है, तो कितना हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में 1 हो जाएगा
एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में 52, यानी कह सकते हैं क्या हो जाएगा 1/52। अगर 5 में बोला जाए, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड, कि स्पेड का कार्ड है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कार्ड्स अगर स्पेड में बोला जाए तो कितना है 13 कार्ड्स है, तो फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 13 एंड टोटल आउटकम्स में 52, एंड यहाँ से आ गया कट के 1/4। अगर इसमें 6 की बात किया जाए तो कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो अगर द क्वीन ऑफ डायमंड अगर बात किया जाए तो किसी भी सूट में फेस कार्ड का जो है, जैसे जैक हो गया, क्वीन हो गया या फिर किंग हो गया, वो तो सारा एक कार्ड ही है। तो यहाँ पे अगर क्वीन की बात किया जाए तो हम लोग का डायमंड में कितना क्वीन है, एक क्वीन है, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या 1/52, एंड यहाँ पे हम लोग का 14 नंबर कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 15 पे। कह रहा है 5 कार्ड्स दी 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल shuffled with their face downwards. Bura, one card is then picked up at random. Bura, what is the probability that the card is the queen? तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि टोटल कार्ड्स हम लोग कितना है 5 कार्ड है, एंड हम लोग को निकालना क्या है क्वीन निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा, क्वीन तो उसमें एक ही है तो हो जाएगा 1 टोटल कितना है 5, तो 1/5 हो गया, ये 1 का आंसर हो गया। अगर हम लोग 2 की बात करें तो कह रहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, तो उसको साइड में क्वीन निकाल लिया गया, उसको साइड में रख दिया गया। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो यहाँ पे अगर एस निकालना है हम लोग को, तो अगर यहाँ पे अगर बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, ये हम लोग का टोटल कार्ड यहाँ पे कितना है बचा हुआ कार्ड, क्योंकि जो क्वीन निकला था उसको साइड कर दिए, तो बचा हुआ कार्ड तो मेरे पास 4 ही है, एंड उसमें से एक एस, तो यहाँ पे एस का हो जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी। ये हो गया फर्स्ट के लिए कि गेटिंग अ एस। बी कह रहा है कि अगेन अ क्वीन, तो क्वीन तो इसके पास बचा ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 कार्ड जो बचा था उसमें तो क्वीन है ही नहीं, तो नीचे टोटल हो जाएगा 4 एंड ऊपर हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0। उसके पास क्वीन ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा 0 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस, कि 132 अच्छा पेन था उसमें से 12 पेन को और उसमें गलती से ऐड हो गया, तो टोटल पेन कितना हो जाएगा, टोटल पेन हो जाएगा हम लोग का 12 + 132 यानी 144 पेन हो गया। अब कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि वो पेन खराब है या फिर अच्छा है। कह रहा है 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, कह रहा है उसमें से एक पेन हमको लोग क्या करना है निकालना है, एंड कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो यहाँ पर देखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स की बात किया जाए, फेवरेबल आउटकम्स की बात किया जाए तो अच्छा पेन हम लोग के पास कितना था, गुड जो पेन था वो था 132 एंड टोटल आउटकम्स हम लोग का 144 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ से कह सकते हैं आ जाएगा 132/144, यहाँ पे ये कट जाएगा 11 से, ये कट जाएगा 12 से, क्योंकि 11 12 जा 132 एंड 12 12 जा 144, तो यहाँ से आ गया 11/12, तो 16 का भी आंसर यहाँ पे आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 17। कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव बल्ब है। कह रहा है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब निकाला गया उसमें से। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो जो टोटल बल्ब था
टोटल बल्ब हम लोग के पास 20 था, जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब था 4। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ से हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स कितना 4, टोटल आउटकम्स कितना 20, कट के आ गया 1/5। तो यहाँ पे 17 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। मूव करते हैं 17 के सेकेंड क्वेश्चन पे। कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, कि जो हम लोग 1 में ड्रॉ किए थे पहला क्वेश्चन में वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। कह रहा नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, कि एक बल्ब फिर से निकाला गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो जो बचा हुआ बल्ब है, टोटल बल्ब इस बार कितना है, टोटल बल्ब है 19, एंड कह रहा है कि वो जो निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था। तो जो हम लोग का गुड वन बल्ब मतलब अच्छा जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब, वो कितना होगा 16 था पहले, एक निकाल लिया गया था तो 15 बचा। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो नॉट डिफेक्टिव वाला, कि गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना है फेवरेबल आउटकम्स में 15, टोटल आउटकम्स में 19, तो यहाँ से आंसर हो गया 15/19। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 18 पे। कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, कि 90 डिस्क है, सब पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 से लेके 90 तक का। कह रहा है इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, कि एक वहाँ से निकाला गया। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो पहला कहते हैं टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल डिस्क जो हम लोग के पास है वो है 90, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 डिजिट नंबर हो। तो हम लोग देखा जाए तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से, क्योंकि 9 तक तो 1 डिजिट नंबर होगा, एंड 10 से लेकर के कहाँ तक ये नंबर 2 डिजिट रहेगा 90 तक। तो कैसे है कि 10 से लेके 90 तक 2 डिजिट का कितना नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे 81 है। तो यहाँ पे हम लोग को जो निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हम लोग के पास अभी यहाँ पे कितना है 81 है, एंड नीचे हो जाएगा टोटल में 90। अगर इसको कट करें तो ये कटेगा 9, ये कटेगा 10 से, यानी कह सकते हैं इसका आंसर आ गया 9/10। अब मूव करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट में। कह रहा है कि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है देख लेते हैं। 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, एंड साथ में 81 होता है। यहाँ पे टोटल गिनती करें तो हो जाएगा 3 6 9, टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर वाला है। यहाँ पे अगर आ जाएगा हम लोग का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना 9 था अपॉन हो जाएगा 90, यानी कट के आ गया 1/10। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 5। तो टोटल नंबर का बोला जाए कि डिविजिबल बाय 5 कौन सा कितना होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर जो बोला जाए डिविजिबल बाय 5 है वो हो जाएगा 18, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिविजिबल कितना होगा डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे टोटल आया 18, पूरा पूरी कट जा रहा है, तो यहाँ पे 18 नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स में 18 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 18 अपॉन क्या हो जाएगा 90,
ये कट के आ गया 1/5। तो यहाँ पे 18 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 19 कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे एक डाई है, इसके पास 6 फेसेस है, उसमें कुछ डिजिट यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। कह रहा है कि द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बोला जाए तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितना होगा। टोटल आउटकम्स अगर बोला जाए तो 6 है। एंड यहाँ पे अगर बोला जाए कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स में एक यहाँ पे ए आ सकता है और एक ये ए आ सकता है, तो कह सकते हैं 2 हो जाएगा 6, कट के आ गया 1/3। सेकेंड में कह रहा है कि डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स में यहाँ पे 1 है, क्योंकि डी तो एक ही बार आ रहा है, तो हो जाएगा 1/6। यहाँ से आंसर आ गया। पहला गेटिंग ए का हो जाएगा 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी जो गेटिंग डी का है वो हो जाएगा 1/6। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। कह रहे सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर। तो पहले क्या करते हैं कि एरिया का रेक्टेंगल निकालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कह सकते हैं 3 × 2 हो गया यहाँ से, तो 3 × 2 आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब बात करें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा यहाँ से, फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ पे देख सकते हैं डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, यानी जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 मीटर। तो यहाँ से आ गया पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से कह सकते हैं आ गया π/4 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी कि सर्कल पे लैंड करे, तो यहाँ पे हम लोग को जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स की एरिया इसके अंदर, इस रीजन के अंदर अगर गिरना है तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका चांसेस π/4 है, यानी π/4 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 6, यानी यहाँ से आ गया π/24। तो प्रोबेबिलिटी हो गया कि वो सर्कल के अंदर में गिरे, उसका हो गया π/24। यहाँ पे 20 खत्म होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 21 पे। कह रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स विच 20 आर डिफेक्टिव। 144 में से 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव है। कह रहा है एंड द अदर्स आर गुड, बाकी जो बचा हुआ है वो अच्छा पेन है। कह रहा है नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, नूरी तभी खरीदेगी जब वो पेन सही हो। कह रहा बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर ख़राब हुआ तो खरीदेगी नहीं। कह रहा आगे कि द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कह रहा है टोटल पेन्स, यहाँ पे अगर टोटल पेन की बात किया जाए तो टोटल पेन्स यहाँ पे है 144। डिफेक्टिव पेन की बात किया जाए, डिफेक्टिव पेन्स यहाँ पे 20 है। तो यहाँ अगर हम लोग बात किया जाए कि गुड पेन्स कितना है, गुड पेन्स की बात किया जाए तो है 144 - 20, यानी कह सकते हैं 124 यहाँ पे गुड पेन्स है। अब निकालना है कि वो बाय कब बाय करेगी, प्रोबेबिलिटी जब उसको अच्छा पेन मिलेगा, अगर डिफेक्टिव पेन नहीं मिलेगा तभी ना वो खरीदेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय इट, ठीक है। उसको खरीदने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा क्या कि गुड पेन्स कितना है 124, तो फेवरेबल आउटकम्स में 124 आएगा ऊपर एंड टोटल आउटकम्स 144। अगर इसको कट करें तो कट हो जाएगा, ये 4 टाइम्स में कट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 एंड 4 × 1 = 4। ये कट जाएगा कितना बार में, 4 × 3 = 12 एंड 6 × 4 = 24। यहाँ से आ गया 31/36।
ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड कह रहा है कि सी विल नॉट बाई इट, तो प्रोबेबिलिटी दैट सी विल नॉट बाई इट। इसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में है कि 20, क्योंकि 20 पेंसी वो नहीं खरीद रही है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 20/144। डिवीजन में करें तो हो जाएगा यहाँ से ये 5 4 जा 20 एंड ये आ जाएगा 36 4 जा 144। आंसर हो गया 5/36। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 22 कह रहा है कि रिफर्स टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल 13 था वो कह रहा था कि 2 डाइस जिसमें से एक ब्लू है। जो एग्जाम्पल 13 है वो कह रहा है कि 2 डाइस है, ठीक है, जिसमें से एक ब्लू है और एक ग्रे कलर का है, ठीक है। कह रहा है कि थ्रो किया गया सेम टाइम्स पे। अब कह रहा है कि यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कह रहा है कि सम ऑन 2 डाइस कह रहा है 2 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब इसको यहाँ पे फिल करना है, कंप्लीट करना है टेबल कि सम ऑफ जो 2 डाइस है वो 3 हो, सम ऑफ 2 डाइस जो हो वो 4 हो, सम ऑफ 2 डाइस क्या हो 5 हो, एंड इसको अगर कंप्लीट करें हम तो कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग सम ऑफ 2 डाइस जो 2 हो तो एक ही चांस है कि दोनों कार्ड में दोनों जो डाइस होगा उसमें 1 1 आए, इसीलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 1 एंड टोटल आउटकम्स कितना है 36। जब 2 डाइस थ्रो किया जाता है तो जो टोटल आउटकम्स होता है वो 36 होता है। कौन कौन सा होता है, तो अगर इसको भी लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर टोटल आउटकम से बोला जाए वो होगा क्या 1 1 1 2 1 3 1 4, क्योंकि पहला में 1 दूसरा में भी 1 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा डाइस में 2 आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 3 आ सकता है, ऐसे ही करके होगा 1 5 एंड साथ में 1 6 भी होगा। वैसे बात किया जाए तो पहला में 2 आ जाए दूसरा में 1, पहला में 2 आ जाए दूसरा में 2, पहला में 2 आए दूसरा में 3 आए, 2,4 2,5 एंड 2,6, ऐसे करके चलता जाए तो होगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से 1 से स्टार्टिंग किया तो 1 होगा 2 होगा 3 हुआ होगा 4 हुआ होगा 5 हुआ होगा एंड 6। अगर इधर भी देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे आउटकम्स हो जाता है 36। अब यहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि सम 3 हो जाए तो गौर से अगर देखें तो नंबर्स हम लोग के पास है 1 2 3 4 5 6 एंड सम हम लोग के पास 3 हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज तो 2 ही केस में हो सकता है कि वो या तो 1,2 वाला केस हो या फिर 2,1 वाला केस हो। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 2/36। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 2 है, टोटल आउटकम 36 है और यहाँ से आ गया 2/36। अगर यहाँ पे कह रहा है अब कि सम जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सा केस पॉसिबल है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 1,3 पॉसिबल है, 2,2 पॉसिबल है एंड 3,1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3 एंड टोटल आउटकम्स 36। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो कैसे सम 5 पॉसिबल हो सकता है कि 1 एंड 4 का सम 5 होता है, अगर 1 4 हुआ तो 4 1 भी होगा। 2 3 का सम 5 होता है, तो अगर 2 3 हुआ तो 3 2 भी होगा। एंड यहाँ पे और कोई चांस पॉसिबल नहीं है जिसका सम हो जाए 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ गया 4/36। अब कह रहा है सम जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, तो 6 आने के लिए कौन कौन सा चांस बनेगा। अगेन देखा जाए तो 1,5, अगर 1 5 है तो 5 1 भी होगा। अब बात करें तो 2,4 है तो 4,2 भी होगा, 3,3 एंड साथ में होगा 3,3 हो गया। और कोई पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 5/36।
अब सम होना चाहिए 7, तो 7 को सम लाने के लिए पहला पॉसिबिलिटी है कि 1 6 हो जाए, एंड अगर 1 6 है तो 6 1 भी होगा। दूसरा है कि 2,5 हो जाए, अगर 2,5 है तो 5,2 भी होगा। एंड अगर पांचवा पॉसिबिलिटी अगर बोला जाए तो 3,4 होगा, एंड 3, अगर 4 भी है तो 4,3 भी होगा। और कोई चांस यहाँ पे है? तो और कोई चांस नहीं है। तो कह सकते हैं कि 7 जो सम आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6/36। अब यहाँ पे हमको चाहिए सम में 8, तो उसका दे रखा है 5/36। सम चाहिए हम लोग को 9, तो 9 आने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 9 आने के लिए पॉसिबिलिटीज पहला यहाँ पे हो जाएगा 3,6, एंड 3,6 है तो 6,3 होगा। आगे हो जाएगा 4,5, एंड अगर 4,5 है तो 5,4 भी होगा। और कोई चांस है? तो नहीं है। यहाँ पे आ गया ये 4/36। अब कह रहा है 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा सम? तो 10 कैसे आ सकता है? 10 आ सकता है हम लोग का 4,6 हो, या फिर 6,4 हो, या फिर 5,5 हो। तो यहाँ से आ गया 3/36। अब कह रहा है कि सम 11 हो जाए, तो सम अगर 11 होने का बस दो ही प्रोबेबिलिटी है, मतलब दो ही तरीका है आने का कि ये 5,6 हो जाए या फिर 6,5 हो जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उसका आने का वो हो जाएगा 2/36। तो ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग का जो है ये सारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पर कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कह रहा है 2 3 से लेके 12 तक यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम्स है। कह रहा है कि देयर फोर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विथ दिस आर्गूमेंट? कह रहा है कि क्या सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबका 1/11 तो है ही नहीं। तो यहाँ से कहेंगे क्या कि नॉट 1/11 आ ही नहीं रहा है। तुम लोग इसमें क्या होगा, कोई भी इक्वली लाइकली है ही नहीं। इसी कारण से कहेंगे कि ये गलत कह रहा है, इसका आर्गुमेंट गलत है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 23 कह रहा है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। कि 1 रुपये का कॉइन जो है वो 3 बार टॉस किए। कह रहा है कि एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, कि हर बार जो आउटकम्स आ रहा है उसको नोट कर रहे हैं। तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हो सकता है? कि उसमें आ जाए हेड हेड हेड, तीनों हेड हो जाए। दूसरा चांस हो सकता है कि तीनों टेल हो जाए। तीसरा चांस है कि हेड हेड टेल हो। चौथा चांस है कि हेड टेल हेड हो। पांचवा चांस है कि टेल टेल हेड हो। छठा छठा चांस है कि टेल हेड टेल हो। एंड सातवां चांस है हेड टेल टेल हो। एंड यहाँ पे अगर बोला जाए तो आठवां चांस हम लोग का एक हो जाएगा कि टेल हेड हेड हो। टोटल यहाँ पे 8 चांस बनेगा आने का। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हनीफ विंस इट ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। कि अगर सेम रिजल्ट दिया तो हनीफ जीत जाएगा। कह रहा है कि 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज। पूरा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट हनीफ विल लॉस द गेम। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स उसका कौन कौन सा होगा? या तो वो ये कंडीशन हो जाए हेड हेड हेड, या फिर टेल 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 हो जाए। क्योंकि ये कह रहा है कि ये तभी जीतेगा जब तुम्हारा उसमें तीनों क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट दे। तो ये पॉसिबल तभी है जब ये दोनों वाला केस बने। अब कह रहा है कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हनीफ जो है वो गेम को हार जाए। तो अगर गेम को हनीफ को हारना है तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ विल लॉस द गेम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों आएगा तभी वो जीतेगा। तो बाकी 6 में से कोई भी एक आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा। यानी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6 अपॉन टोटल आउटकम्स 8, यानी 6/8 आ गया। कट करें तो हो जाएगा 3/4। आंसर हो गया 3/4। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 24। 24 कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार थ्रो किए
कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, कि 5 नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 कब कब आता है। अगर पहला बात किया जाए टोटल आउटकम्स तो पता है हम लोग को, टोटल आउटकम्स की बात किया जाए तो होता है 36। अब कह रहा है कि यहाँ पे 5 नहीं आना चाहिए, तो क्या करते हैं 5 कितना बार आ रहा है उसका चांसेस लिखते हैं। तो चांसेस है पहला कि 5 1 में आज आता है, 5 2 में आता है, 5 3 में आता है, 5 4, 5 5, 5 6। ऐसे अगर बात किया जाए 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 6 5, ये चांसेस है 5 के आने के। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल कम अप इधर टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36 हो गया इसका। बट हम लोग क्या चाहिए, नॉट कम अप, तो जो होगा प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप इधर टाइम यानी 11/36। यहाँ से अगर देखा जाए तो सॉल्व करें तो आ जाएगा 25/36। यहाँ पे ये फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड कह रहा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो हो वो कम से कम एक बार आए ही। तो यहाँ जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो अगेन देख सकते हैं कि 5 कम से कम एक बार आए, उसका कंडीशन क्या बनता है 11 बार। तो फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 11 एंड टोटल आउटकम 36, तो आंसर हो गया 11/36। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24 खत्म हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 35 पे। 35 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर करेक्ट है तो गिव रीजन्स। कह रहा है पहला कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 tails और 1 of each, but therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिखें तो जो 2 कॉइन्स को टॉस करने पर जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो होगा या तो हेड हेड हो, टेल टेल हो, हेड टेल हो या फिर टेल हेड हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 हेड आए उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, अगर यहाँ पे हेड की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है, एक हेड है, हेड आने का चांस है, टोटल आउटकम्स 4 है, तो प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 1/4। सिमिलरली अगर टेल टेल की बात किया जाए कि टेल टेल आने का जो चांस है वो है प्रोबेबिलिटी उसका 1/4। एंड यहाँ पे अगर बात किया जाए कि हेड टेल या फिर टेल हेड में से कोई एक आ जाए, इसका चांस क्या है 2/4, यानी यहाँ से आ गया 1/2। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी इसका 1/3 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कह देंगे कि ये क्या है, फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अब सेकेंड में कह रहा है कि इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। सही है, हाँ। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब यहाँ पे जो होगा वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऑड नंबर आने का जो चांस है वो 1/2 है। तो यहाँ पे जो हम लोग का सेकेंड बात किया जाए तो हम लोग का अगर देखा जाए तो आएगा 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है क्या कि ऑड नंबर आना, तो ऑड कब आ सकता है, या तो 1 हो, 3 हो या फिर 5 हो। तो जो प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि गेटिंग ऑड नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में 1 3 5 3 आएगा, टोटल आउटकम्स में 6 आएगा, तो 3/6 हो जाएगा 1 कट करके 1/2 आ गया। तो क्या ये सही है, 1/2 तो आ ही रहा है, तो कह देंगे यस ये करेक्ट है। तो यहाँ पे 25 भी खत्म हो गया। एंड यहाँ पे 15.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें ताकि